आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपको सुखी रखें, समृद्ध रखें और आपको हर टास्क में कामयाब बनाएं। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आज 14 मई है और गुरु वृषभ राशि से मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है। इनकी स्पीड 3 गुना है। बेसिकली गुरु एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, बट इस समय गुरु एक राशि को लगभग 4 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी अभी 14 मई को ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन में और अक्टूबर में क्रॉस कर जाएंगे। लगभग 6 महीने भी पूरे नहीं करेंगे एक राशि में। तो कहने का आशय ये है कि अतिचारी गुरु है, स्पीड तेज है। जब बड़े ग्रह की तेज स्पीड होती है तो कई बार उठापटक होती है, वो खगोलीय हो, भौगोलिक हो या राजनीतिक हो या हमारे जीवन में उथल पुथल हो, कहीं ना कहीं ये उथल पुथल अवश्य कराते हैं। 29 मार्च को शनिदेव भी ट्रांजिट किए हैं, अपनी राशि परिवर्तन जिन्होंने की है, ये भी कुंभ से और मीन में पहुंचे हैं। शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ इस समय बैठे हुए हैं। राहुदेव भी इनके साथ बैठे हुए हैं। राहु केतु का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 18 मई को होने जा रहा है। आज की वीडियो का जो विषय है बेसिकली उसमें हम केतु पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम गुरु और राहु पर पहले वीडियो लगभग बना चुके हैं सभी राशियों की। हाँ, अतिचारी गुरु पर हमने नहीं बनाया है, उसके लिए भी हम अलग से एक सीरीज बनाएंगे जो आपको ये बता सके कि अतिचारी गुरु किस राशि या लग्न पर किस तरह का प्रभाव अपना देंगे। अभी हमने जो सीरीज बनाई गुरु की, उसमें गुरु के राशि परिवर्तन की बनाई कि राशि परिवर्तन के बाद गुरु का कैसा प्रभाव होता है, लेकिन वो सामान्य प्रभाव की वीडियो बनी है, अतिचारी प्रभाव की वीडियो नहीं है। क्योंकि उसके होता क्या है, कंटेंट में जब हम अंदर जाते हैं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है और वो बोझिल हो जाती है। ना तो उसको लोग एक बार में, लोगों के पास इतना समय है कि एक बार में उसको देखें, और ना ही हमारे पास भी समय होता है कि हम इतनी बड़ी वीडियो बनाकर, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, उसकी एडिटिंग करना, उस पर डिस्क्रिप्शन डालना, कंटेंट प्रॉपर चेक करना, फिर टैग लगाना वगैरह वगैरह, डाउनलोड करना। तो इसलिए 20 से 30 मिनट की वीडियो जनरली हम लोग बनाते हैं, जिसमें ब्रीफ एक गोचर की जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बेसिकली ये गोचर पर ही बेस है। बकाया तो आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी नवांशा है या षोडश वर्ग है, उनसे देख कर ही आपके फ्यूचर या भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है। बट गोचर एक कॉमन प्रभाव लेके आता है। इसके अपने एक प्रभाव होते हैं जो ग्रहों का गोचर होता है। अलग अलग राशि के लग्न में जब ये गुजरते हैं तो किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसी की ये श्रृंखला है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मीन राशि या मीन लग्न, यानी कि काल पुरुष की कुंडली का जो 12वां घर होता है, गुरु की ये राशि होती है, उसको हम मीन राशि बोलते हैं। यानी 12 की संख्या जहां लिखी हो कुंडली में, अथवा चंद्रमा 12 की संख्या पर बैठा हो, वो आपकी राशि कहलाती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति भगवान स्वयं है, और इसका जो सिंबल है, एक चक्र में घूमती हुई दो मछलियां हैं, जो ये बताती हैं कि जीवन में निरंतर चलते रहना है और आदि से लेकर अंत तक यही क्रम आत्मा का चलता है। आत्मा बार बार जन्म लेती है और अपने जो पेंडिंग कर्मा है उनको पूरा करके मोक्ष की ओर बढ़ती है, या अधूरे कर्म होते हैं तो उसके लिए फिर से एक बार नया जन्म लेती है, एक नया शरीर धारण करती है। तो हमारी जो हॉरोस्कोप है उसमें जो 12 भाव हमारे दिए हुए हैं, पहला भाव हमारा जन्म का भाव होता है, आप ऐसे मान सकते हो, और 12वां भाव हमारे अंत का भाव होता है। तो 12 स्टेज जीवन में आती हैं जब हमारा साइकिल पूरा चलता है, जीवन चक्र। जैसे पहला है तो वो जन्म का है, दूसरा हाउस है, वहां हम
घुटने के बल चलते हैं, हमें एहसास होता है पृथ्वी का। तो उसी प्रकार से ये राशियां भी हैं कि एक जल तत्व की है, एक वायु तत्व की है, एक अग्नि तत्व की है ना, पृथ्वी तत्व की है। ऐसे 4 भागों में बांटा हुआ है इनको। इस प्रकार से लग्नों को भी बांटा है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केतु के राशि परिवर्तन की। मीन राशि में जब हम केतु को देखेंगे तो केतु का जो गोचर है वो 18 से सिंह में आ जाएगा। अभी वर्तमान में जो केतु का गोचर है वो कन्या राशि से, और राहु का गोचर है वो मीन में है। तो यदि अब हम बात करते हैं 18 मई के बाद किस तरह से केतु प्रभावित करेंगे मीन राशि या मीन लग्न के लोगों को, तो हम देखेंगे कि केतु का जो गोचर होगा वो सिंह राशि से होगा। और सिंह राशि जो मीन की बालों की कुंडली में पड़ती है वो 6th हाउस में पड़ती है, 6वें घर में। लग्न से जब आप गिनती करेंगे, लग्न में जैसे आपके 12 का अंक लिखा हुआ है तो वहां से आप गिनेंगे। लग्न के बाद जो 2nd हाउस है वहां मेष राशि आएगी, 3rd हाउस है वहां वृषभ राशि आएगी, 4th हाउस जो है उसमें मिथुन राशि आएगी, और 5th हाउस है उसमें कर्क राशि आएगी, और 6th हाउस में आपकी सिंह राशि आएगी। इसी प्रकार से राहु बैठेंगे वो कुंभ में बैठेंगे। कुंभ जो आपके पड़ेगी वो आपका 12th हाउस होगा। तो ये जब गोचर होगा 18 मई से, राहु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे और केतु आपके 6वें घर से गोचर करेंगे। ऐसे समझिए 6वां घर जो होता है रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, हमारी वाणी भाषा, डिबेट जो हम करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। सिंह में जब केतु गोचर करेंगे दोस्तों, सिंह राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। मघा पहला है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, 3 नक्षत्र इसमें आते हैं। मघा केतु का स्वयं का नक्षत्र है जिसमें केतु गोचर करेंगे पहले, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में आएंगे। पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, और तीसरा उत्तर फाल्गुनी वो सूर्य का नक्षत्र है। तो जब मघा में आएंगे, अपने खुद के नक्षत्र में बैठेंगे, तो ये बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि सिंह राशि जो होती है वो राजा के सिंहासन मान के चलते हैं हम, और मघा का जो प्रतीक है नक्षत्र का वो सिंहासन ही है। तो सिंहासन पर बैठा हुआ शेर ऐसे कह सकते हो। क्या बॉडी लैंग्वेज होगी उसकी, कैसा वो फील करता है, आप समझ सकते हो। सिंहासन पर बैठा हुआ शेर, उसको देखकर आप क्या महसूस करेंगे और वो क्या महसूस करेगा। ठीक वैसा ही कुछ आपको केतु के बर्ताव में या केतु के प्रभाव में देखने को मिलेगा। यहाँ 6वें हाउस में जब केतु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे। तो यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी का चल रहा है तो निश्चित तौर से उसको सुलटाने में आपकी हेल्प करेंगे। वो मामला आपका निपट सकता है, वो कंप्रोमाइज के माध्यम से या जैसे भी जो भी तरीका उसका बने। दूसरा, जो बैंक से ऋण या लोन आपके चल रहे हैं उससे भी कर्ज से मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि ये केतु बेसिकली डिटैचमेंट के कारक हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से आपको विरक्त करते हैं, हटाते, डिटैच करते हैं। तो यदि किसी बैंक का आपके ऊपर ऋण चल रहा है तो उस ऋण से आपकी मुक्ति कराने का कार्य करेंगे। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी आपको है तो वो बीमारी भी आपकी ठीक होगी। कंपटीशन कोई आप दे रहे हैं तो उसमें क्रैक होने के चांसेस बनते हैं। यदि कोई जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को या तो आप छोड़ोगे या फिर आप उस जॉब में प्रमोशन लेके, क्योंकि 5th हाउस से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड प्रमोशन दिला के आपके स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं। ये तो हो गई इनकी 5th दृष्टि की बात। अब बात करते हैं इनकी 7th दृष्टि। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको गलत बता गया, क्षमा चाहूंगा। इनकी जो 5th दृष्टि आएगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर आएगी, 10th हाउस पर आएगी। 10th हाउस पर जब इनकी दृष्टि आएगी तो ये आपका ट्रांसफर कराएंगे कार्य क्षेत्र में, या प्रमोशन कराएंगे और स्थान परिवर्तन कराएंगे, या फिर आपको जॉब चेंज कराएंगे। इनकी जो यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी।
तो ये आपकी धर्म यात्रा भी करा सकते हैं। आपको यदि कोई शारीरिक बीमारी तकलीफ है, हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है कि समय से बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं ये कनेक्टिविटी बना दे हॉस्पिटल से। 9वीं दृष्टि जो इनकी आएगी वो आपके धन भाव पर आएगी। आपके धन भाव पर आएगी, सेकंड हाउस पर आएगी। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब परिवार का, वाणी का और धन का और इसका घर होता है। तो अगर धन खर्च कराएँगे तो अच्छे कार्यों में धन खर्च कराएँगे, अदरवाइज़ आपको इनकम सोर्स भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ा वाणी पर आपको संयम रखना होगा क्योंकि वाणी थोड़ी-सी केतु कटु कर देते हैं, तो घर परिवार में, फैमिली में आपका झगड़ा भी हो सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये गोचर जो है केतु का मीन राशि में देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपको मानसिक संतुलन भी बिगाड़ सकते हैं, एजुकेशन से या आपका थोड़ा भटकाव दे सकते हैं, उस पर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु बैठेंगे 12th में, तो वहां से राहु की भी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 4th हाउस पर जाएगी। तो वो भी वहां भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है, अपनी फैमिली परिवार का आपको थोड़ा ख्याल रखना है और पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। राहु का जो 9th एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 8th हाउस पर रहेगा। थोड़ी सी चोट चपेट, वाहन दुर्घटना से बचे। आपके ब्रदर इन लॉ यानी साले साहब से आपका झगड़ा हो सकता है, ससुराल पक्ष से वाद विवाद हो सकता है। वहीं यदि राहु अच्छे हैं तो आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे ससुराल से। आप कोई रिसर्च फील्ड में है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, छात्रवृत्ति के माध्यम से आपको कहीं कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल सकता है। ये सब चीजों में आपकी ये हेल्प करेंगे। तो मीन राशि वालों, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, इस तरह का ये गोचर आपको प्रभाव देगा। बकाया आपकी लग्न कुंडली पर निर्भर करता है। एक बार पुनः क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं जो 5वीं दृष्टि केतु की आपको 11th हाउस पे बता गया वो 10th हाउस पे है, क्योंकि सामने जब बोर्ड नहीं होता है या मैप कुंडली नहीं होती तो कई बार हम जब डीपली जाते हैं तो मिस कर जाते हैं ध्यान, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन बटन दबाएं और इस चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके, वो भी अपने होरोस्कोप के बारे में जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।